भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वट सावित्री अमावस्या का महापर्व कब से कब तक रहेगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या का महापर्व मनाया जाता है। हालांकि कई क्षेत्रों में इस महापर्व को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या के बजाय पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी कुछ लोग, कुछ माताएं बहनें अमावस्या को, इस त्योहार को मनाते हैं, वहीं कुछ माताएं बहनें इस पर्व को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा के रूप में माना जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। जैसा कि इस व्रत के नाम और महात्म्य से यह ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वही सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इसी महापर्व से प्राप्त होती है। इस दिन सौभाग्यवती माताएं बहनें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। वट सावित्री अमावस्या की जो पूजा है इस बार 6 जून 2024 गुरुवार के दिन की जाएगी। इसी दिन व्रत किया जाएगा। विशेष बात यह है कि वट सावित्री अमावस्या के दिन वृषभ राशि में सूर्यदेव और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। यानी दोनों ही ग्रह वृषभ राशि में विराजित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस वर्ष 6 जून 2024 गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में वट सावित्री महा अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव का जन्म हुआ है। इसलिए इस दिन को शनि जयंती या शनि देव के प्रागट्योत्सव, शनि देव का अवतरण के रूप में भी माना जाता है। इस दिन शनि भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून 2024 बुधवार को शाम को 7:55 से हो जाएगा, जो कि 6 जून 2024 गुरुवार की शाम को 6:07 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो आप यदि वट सावित्री अमावस्या का व्रत रख रहे हैं या पितृ का पूजन करते हैं या फिर शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करते हैं, तो आपको 6 जून 2024 गुरुवार के दिन ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का महापर्व मनाना चाहिए। यदि वट सावित्री अमावस्या का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आपको प्रातः काल में जल्दी स्नान करके और वट वृक्ष के या बड़ के पेड़ के समीप जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पूजा में विशेष रूप से सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लगती है, कच्चा सूत लगता है, बांस का पंखा लगता है, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, दीप, मिट्टी का दीपक घी का तैयार कर ले। फल में आम, लीची और अन्य फल आप तैयार कर ले। वैसे कई स्थानों पर भींगी हुई चने की दाल का भी उपयोग पूजा के रूप में किया जाता है। सत्यवान सावित्री की मूर्ति कपड़े की बनी हुई होती है। यदि मूर्ति नहीं है तो चित्र का उपयोग भी कर सकते हैं। बांस का पंखा और कंकु यानी रोली, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री जैसे लाल कपड़ा 1.25 मीटर और सिंदूर, इत्र की शीशी, पूजा की सुपारी, पान, लौंग, इलायची, नारियल, इसके अलावा दूर्वा जो घास आती है वो, और अक्षत यानी चावल, सुहाग का सामान
और उसके साथ कुछ दक्षिणा वहां चढ़ाने के लिए भिंगे हुए चने या चने की दाल, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, घर में बना हुआ कोई भी पकवान, जल से भरा हुआ एक कलश, ये पूजन सामग्री आप एकत्रित कर ले और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वट सावित्री का पूजन अर्चन किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा अर्चना भी की जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास बताया गया है। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठ करके पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले, उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करे। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करे। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखे और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करे। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की पूजा करे और वट वृक्ष को जल दे। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भींगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जल से अभिषेक करें। फिर भगवान से प्रार्थना करे और सावित्री को अर्घ्य प्रदान करे। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र से सावित्री को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष की प्रार्थना करें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिंगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। जल से सर्वप्रथम वट वृक्ष को सींच करके उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा यानी सूत लपेट करके 3 बार अथवा यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 वट वृक्ष की परिक्रमा करे। बड़ के पत्तों के गहने पहन करके वट सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करे। बरगद के पत्तों को अपने बालों में लगाए। भींगे हुए चनों का बायना निकाल करके नगद रुपए रख करके सासू मां के या सासू जी के चरण स्पर्श करे। यदि सास वहां न हो तो बायना बना करके उन तक पहुंचाए या किसी ब्राह्मणी स्त्री को प्रदान करे। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन किया जाता है। कुछ माताएं बहनें केवल अमावस्या के दिन ही व्रत रखती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके दान करती है। घर में आकर पूजा वाले पंखे से अपने पति को हवा करे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और संकल्प धारण करके उपवास धारण किया जाता है। यदि आप चाहें तो मानसिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं और आप चाहें तो ये जो हम बोलने जा रहे हैं उसको सुन करके आप संकल्प धारण कर सकते हैं। मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवात सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखे और शाम को मिठाई का भोजन करना चाहिए। वैसे दिन में आप चाहें तो दोपहर में फल या फलाहार करके शाम को भोजन कर सकते हैं और यदि शाम को भोजन नहीं करना चाहे तो आप सुबह के समय भी भोजन कर सकते हैं और शाम को फलाहार कर सकते हैं। यानी एक समय भोजन करके इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी भी परंपरा है कि वट वृक्ष के जो फल होते हैं उनको निगल करके उनको खा करके भी इस व्रत का पालना किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं निर्वहन की जाती है। कहीं पर गुड़ से बने गुलगुले भी खा करके इस व्रत को
पालन किया जाता है। इस दिन भोजन के रूप में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भोजन ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन आप तैयार करते हैं सर्वप्रथम प्रभु को नैवेद्यम के रूप में समर्पित करें, उसके बाद स्वयं प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें और वट सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है वो विशेष रूप से जो है उत्तर भारत में प्रचलित है और इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में जहां पर हिंदी भाषी लोग या माताएं बहनें निवास करते हैं वो सभी वट सावित्री का व्रत करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नामक एक राजा जो कि धर्मात्मा थे, पुण्यवान थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था लेकिन उनका राजपाट छीन गया और वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसकी माता पिता की आंख की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट करके लाता और उन्हें बेच करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। तब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देख करके पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात उन्हें और भी चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक नहीं सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततोगत्वा सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा और वह सावित्री के गोद में सिर रख करके लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज वहां पर उपस्थित हो गए। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब जाओ अपने घर को लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी को सुनकर के प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह करके पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति को देख करके यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर बाद सत्यवान उठ करके बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंख भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए जो कोई माताएं बहनें
वट सावित्री का व्रत धारण करती है, उनके पति की लंबी आयु होती है, पति की उन्नति होती है तथा पति की प्रगति प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। धर्मराज भगवान की जय। यमराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वट सावित्री अमावस्या के निमित्त या शनि जयंती के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या फिर पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितृदोष समाप्त करने के लिए, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करवाना चाहते हैं या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके वट सावित्री अमावस्या, शनि जयंती, पितृ अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।